गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम सॉल्ट से स्टार्ट किए थे। सॉल्ट्स is an ionic compound which consists a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion OH minus ion। H plus और OH minus ion को छोड़कर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होगा उसको हम लोग सॉल्ट्स कहते हैं। सॉल्ट्स का डिफिनीशन कल हम लोग लिखे थे। सॉल्ट्स का टाइप्स देखेंगे आज। सिंपल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट। हम लोग कैटेगराइज किए थे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड which completely ionized in aqueous solution, जो completely aqueous solution में आयनाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 and so on। उसके बाद weak acid partially ionized in its aqueous solution। उसी तरह से वीक बेस में वीक एसिड में H2CO3, H3PO4, HCOH, CH3COH, H2C2O4 and so on। स्ट्रॉन्ग बेस फिर बेस में भी completely ionized in aqueous solution, that is strong base। strong base में NaOH, KOH, RbOH, cesium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयनाइज होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। फिर वीक बेस में पार्शियली आयनाइज्ड होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल MgOH2, AlOH3, ZnOH2 एंड सो ऑन। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, वीक बेसिस में कैटेगराइज किए एसिड बेस को। अब सॉल्ट जो है हम लोग देखे हैं कि एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड सॉल्ट एंड वाटर से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर से एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। अब इस प्रोड्यूस करने में कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड। जनरली हम लोग एक जनरल जो ट्रेंड है उस जनरल ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट बनाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल HCl रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस NaCl and H2O। KOH react with H2SO4 to produce K2SO4 and H2O। HNO3 react with CaOH2 to produce CaNO3 plus H2O। All are simple salts due to formation of a strong acid
and a strong base. अब देखिए, when a strong acid react with a strong acid reacts with a weak base, then produce acidic salt. For example, HCl react with MgOH to produce MgCl2 and water. MgCl2 में एसिड कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा वो। अब जैसे NaHSO4 NaOH combined with H2SO4 in first step produce NaHSO4 यानी पार्शियली आयनाइजेशन। यहाँ H प्लस है तो NaHSO4 फिर H प्लस प्रोड्यूस करेगा आगे। तो NaHSO4 लिखा हुआ तो ये एसिडिक सॉल्ट हुआ, CaNO3 है एसिडिक सॉल्ट। उसी तरह से a strong base react with weak acid to form a basic salt. अब NaOH react with H3PO4 to produce Na3PO4. Na3PO4 is basic salt. अब लिखा हुआ है CaOH SO4, यहां OH दिया हुआ है, इसका मतलब ये OH जो है वो बेसिक सॉल्ट के तरफ इंडिकेट करता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ डबल सॉल्ट्स हैं। डबल सॉल्ट्स में जैसे CaOClCl, ऑक्सीक्लोराइड भी है, क्लोराइड के दो आयन हैं अदर देन H प्लस और OH माइनस। एक पॉजिटिव आयन है Ca2+, OCl माइनस एक निगेटिव आयन है, दूसरा Cl माइनस एक निगेटिव आयन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में दो सिंपल सॉल्ट जिसका इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में K2SO4 Al2SO4 K पॉजिटिव आयन Al पॉजिटिव आयन, K के साथ जो सल्फेट आयन है वो निगेटिव है, अल्युमिनियम के साथ जो निगेटिव आयन है वो भी सल्फेट है। K2SO4 Al2SO4 whole 3 6H2 that is Mohr salt, potassium, फेरिक एलम। तो ये सब सेम एक इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड डबल सॉल्ट्स। अब हम लोग इन सारे चीजों को वन बाय वन हम लोग इस सारे चीजों को देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स simple salt, acidic salt, basic salt, mixed salt,
salt. सिंपल सॉल्ट, ये 5 तरह का सॉल्ट हम देखें और सबसे पहले हम सिंपल सॉल्ट्स को देखते हैं। सिंपल सॉल्ट formed by complete ionization, complete neutralization भी हम लोग कह सकते हैं, complete neutralization, complete neutralization by a strong acid and a strong base, formed by complete neutralization of a strong acid and a strong base. For example, HCl plus NaOH, NaCl plus H2O, H2SO4 plus KOH, K2SO4 plus H2O. Then I clear about simple salt formed by complete neutralization of a strong acid and a strong base. A strong acid और a strong base के complete neutralization से simple salt का formation होता है। अब हम लोग देखें acidic salts। Acidic salts by partial neutralization of a strong acid and a weak base. For example, HCl, MgOH whole 2, H2SO4, AlOH 3. अब देखिए HCl, MgCl2 plus H2O, Al2SO4 whole 3 plus 3H2O, Al2SO4 whole 3 तो 6H2O। अब ये हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस से कंबाइन करके एसिडिक सॉल्ट बनाता है। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसा भी है जिसमें आप देखिए कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, पार्शियली आयनाइज्ड हो जाता है, जैसे NaHSO4। यहां पर NaOH और H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्ग है लेकिन पार्शियली आयनाइजेशन है,
H प्लस इसमें यूनिट है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट हो। KHSO4 या हाइड्रोजन यूनिट है, H3PO4 है, ठीक है, तो Na2HPO4, NaH2PO4, यहां हाइड्रोजन यूनिट है, यहां भी हाइड्रोजन यूनिट है प्रति, तो हाइड्रोजन यूनिट के कारण ये फिर आयनाइज होके H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि कंप्लीट, लेकिन जनरल फॉर्म में जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से कंबाइन करता है तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर H प्लस कहीं मौजूद है तो वहां भी हम कहेंगे कि यह एसिडिक सॉल्ट है। अब देखिए बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स में by incomplete neutralization of formed by incomplete neutralization of a strong base and a strong acid, a strong base और strong acid के weak base acid, weak acid, for example NaOH plus H2CO3, KOH plus H3PO4। अब यहां देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, Na2CO3 plus H2O, 2H2, K3PO4 plus 3H2। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं OH है, जैसे CaOH होल टू HCl से कंबाइन करता है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा, यहां OH यूनिट आ गया, CaOH NO3, CaOH NO3 है, OH यूनिट है यहां पर, PbOH NO3 PbOH NO3 है, तो ये भी अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता तो बनता CaCl2, CaOH whole 2 combined with HCl to produce CaCl2 NH2O, लेकिन यहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ तो बना CaOHCl CaOH NO3। यहां पर बनता तो CaNO3 होल 2 बनता, लेकिन OH एक यूनिट है यहां। तो इस केस में भी हम लोग इसको बेसिक सॉल्ट कहेंगे, बेसिक सॉल्ट कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट
consists more than one cation or anion. More than one cation or anion other than H plus or OH minus ion. More than one cation, एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन होगा, उसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल CaOCl Cl, CaNH4 NO3, NaKCO3, LiAlOH4, KNH4 NO3. अब देखिए पहला जो एग्जांपल हमने लिया 2 प्लस माइनस माइनस, एक कैटायन दो एनायन. यहां देखिए HPO3, सॉरी यहां पर HPO3, Ca का 2 है, PO3 तो यहां हटा देना पड़ेगा, इसको भी हम हटा देंगे. तो Ca पर 2 प्लस NH4 पर +1 और इस पर 3 माइनस. दो कैटायन एक एनायन. यहां पर दो कैटायन एक एनायन, +1 +3 -1, यहां 4 हो गया. दो कैटायन एक एनायन, K प्लस NH4 प्लस SO4. तो हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक कैटायन हो या दो से अधिक एनायन हो, सॉरी एक या एक से अधिक. तो एक यहां पर देखिए दो, एक कैटायन दो एनायन, दो कैटायन एक एनायन, दो कैटायन एक एनायन, दो कैटायन एक एनायन, दो कैटायन एक एनायन. तो इस तरह से ये मिक्स्ड सॉल्ट. अब हम पढ़ते हैं डबल सॉल्ट. Double salts. Formed by two simple salts. Formed by two simple salts in their equimolar proportions. Equimolar proportion formed by two simple salts in their equimolar proportions. Equimolar proportions में हम लेते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 whole 2 SO4 6H2O. FeSO4 ferrous sulfate ammonium sulfate hexahydrate, that is Mohr salt. Fe पर 2 प्लस चार्ज,
दो माइनस चार्ज, यहां +1 दो माइनस। देखिए दोनों का नेगेटिव आयन सिमिलर है। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। अब है पोटास एलम। पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 whole 3 24H2 that is 50। पोटास एलम K2SO4 है, Al2SO4 तो और 24H2। उसी तरह से फेरिक एलम, फेरिक एलम K2SO4 Fe2SO4 whole 3 24H2। तो हमने 5 टाइप्स का सॉल्ट्स पढ़ा है ना, 5 टाइप्स का सॉल्ट्स पढ़ा। इसमें सिंपल सॉल्ट्स by complete neutralization of strong acid and strong base, acidic salt by partial neutralization of a strong acid and weak base, basic salt by partial neutralization of a strong base and weak acid. Mixed salt consists one or more than one positive ion or one or more negative ion. Double salt formed by two simple salts in their equimolar mixture of equimolar proportions of different salt, FeSO4 and NH4 whole 2SO4. तो मुहर salt, पोटास एलम एंड फेरिक एलम। अब हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू सॉल्ट्स का कैसा होता है। जब 3 केसेस होंगे इसी पीएच ऑफ salt, pH of salt, case first, a salt of a strong acid and a strong base, that is simple salt pH value equal to 7 के बराबर pH वैल्यू होगा जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो सिंपल सॉल्ट pH वैल्यू इक्वल टू 7 के सेकेंड a salt of a strong acid and weak base, that is acidic salt pH greater than pH less than 7, pH 7 से कम होगा। Case third, a salt of a strong base and weak acid, that is basic salt pH value ग्रेटर देन 7। तो 3 केस हमने देखा
pH वैल्यू 7 होगा, इसका मतलब सॉल्ट नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पर आधारित है। दूसरा हम देखें कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, एसिडिक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, तो बेसिक सॉल्ट है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हमको करना है आज। उसका हम फॉर्मूला, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम उस कंपाउंड्स है, इसका कॉमन नेम हमको याद रखना है और उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। उसमें से कुछ कंपाउंड जो है उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका यूजेस पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ उस सारे कंपाउंड्स के केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला को देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल्स, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखें कि क्या कौन कौन सा कंपाउंड्स है जिसका हमको जनरल नेम फॉर्मूलाज याद रखना है। Some important compounds and their chemical formula और उसका chemical formula। Some important compounds and their chemical formula। Compound, chemical name, chemical formula। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। That is common name, common salt, table salt, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, फॉर्मूला है NaCl। कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। फोर्थ, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। अब नेक्स्ट देखिए
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, washing soda, sodium carbonate decahydrate. Sodas, sodium carbonate Na2CO3 7 quicklime calcium oxide CaO, quicklime calcium oxide CaO, slackline calcium hydroxide CaOH, slackline calcium hydroxide CaOH. 9 limestone, marble chalk, calcium carbonate, calcium carbonate CaCO3, limestone, marble or chalk, calcium carbonate CaCO3. Bleaching powder, calcium oxychloride, calcium oxychloride CaOCl. Gypsum, calcium sulfate dihydrate CaSO4 2H2O, and plaster of Paris, calcium sulfate, hemihydrate CaSO4 half H2O. तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला पढ़ा। हमारे सिलेबस में जिसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज को पढ़ना है उसमें सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा NaOH, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, उसके बाद जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 6 कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज हमको करना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड देन